तो जितने बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। ये सेशन हमारा अंतिम बार का सेशन चल रहा है, जहां पे हम 30 दिन में 30 पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में राइट आंसर करते हुए चलना है। तो एक बार जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए साथी आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखिए, जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उतना ही टाइम मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, ताकि आप अपने आंसर करने की स्पीड को बढ़ा सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कुड किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर? तो कुड बच्चे किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। कहां का? जम्मू कश्मीर का। राजस्थान का लोक नृत्य क्या हो जाएगा बच्चे? घूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा। सिक्किम का क्या हो जाएगा बच्चे? तमांग सेलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमांग सेलो हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो पंडवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडवानी हो जाएगा। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन जरूर से करेंगे। नोट बना के रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो हर सेशन में मैं आपको बोल रहा हूं, आपका सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। इसलिए नोट बनाइए और रिवीजन करिए। क्वेश्चन नंबर 2, कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, झारखंड, उपयुक्त ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं? कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों का। बिहार का भी है और झारखंड का भी है। कर्मा याद रखेंगे, बिहार और झारखंड दोनों का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था और कब आया था ये भी कमेंट में बताएंगे। अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या फिर हर्ष? तो बच्चे मेगस्थनीज ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। एक राजदूत बन के आया था। क्या बन के आया था? राजदूत बन के आया था। और किस सन में आया था? तो 302 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, नोट डाउन जरूर से कर लेंगे इसको, ठीक है ना बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहां पर पाए जाते हैं? बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा या फिर बड़ौदा? विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बीजापुर में पाए जाते हैं। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बच्चे जल्दी से लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस? बच्चे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 में हुई थी, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो ये भी याद रखेंगे, मुंबई के गिर गांव में हुई थी। कहां पे? मुंबई के गिर गांव में हुई थी। पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पे आपको लिख दिया है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती। नोट जरूर से बनाएंगे बच्चे। देखिए, आपका नोट कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, हर एग्जाम के लिए बेनिफिट आपको दे के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग की थी? लोहा, कांसी, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे, सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंचतंत्र किसने लिखा? जयदेव, भवभूति, वेदव्यास या फिर विष्णु शर्मा? तो पंचतंत्र किसने लिखा है बच्चे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम, मेघालय, गुजरात या फिर नागालैंड? ये बच्चे, लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात का। मिजोरम का क्या हो जाएगा बच्चे? कई बार मैंने आपको बताया है, मिजोरम का क्या हो जाएगा? चिराव हो जाएगा।
मेघालय का क्या हो जाएगा बच्चे, बंबू नृत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंबू नृत्य हो जाएगा। और नागालैंड का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, रेंगमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंगमा हो जाएगा। बच्चों आप लोगों ने से किसी बच्चे ने कमेंट किया था, सिस्टम क्लास उसका चैनल का नाम था, उसने पूछा कि सर मैं आपका पूरा सेशन अटेंड करता हूं, क्या यहीं से पेपर आएगा। तो मैं आपको बच्चे बता रहा हूं, आपके पास मात्र 20 दिन का समय है, जितना आप हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, उसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। आप इसी को सॉल्व करिए, देखिए आपका 100% मैं गारंटी देता हूं आपके लिए ऑनसेट एग्जाम सबसे बेस्ट है, जहां पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता की गुफाएं कहां स्थित हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र। देखिए अजंता की गुफाएं कहां पे स्थित है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अब सभी बच्चे बताएंगे एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं, जल्दी से बताइए, योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो बच्चे एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है, ऑप्शन नंबर डी में ही है। महाराष्ट्र के किस जिले में है, तो ये भी याद रखेंगे, औरंगाबाद। कहां पे, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद से 100 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके मेरे प्यारे बच्चे शेयर कर देंगे, ठीक है ना। जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको किसको, श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, या फिर अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। जो जिला दर्रा बच्चों श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कलिम्पोंग और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे, बोमडीला दर्रा जोड़ता है। कौन सा बच्चे, बोमडीला दर्रा जोड़ता है। चंपा और स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे, तो याद रखेंगे बच्चे, कुगती दर्रा जोड़ता है। कौन सा, कुगती दर्रा जोड़ता है। और अरुणाचल प्रदेश और लहासा को कौन सा दर्रा जोड़ता है बच्चे, इसको भी बच्चे बोमडीला दर्रा ही जोड़ता है। नोट डाउन जरूर से कर लेंगे और रिवीजन इसका जरूर से कर लेंगे, दर्रे से आपका क्वेश्चन 100% बन के आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक केरल। देखिए पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है बच्चे, केरल को और तमिलनाडु को, दो राज्यों को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को। बाकी कर्नाटक और तमिलनाडु को भी पालघाट दर्रा ही जोड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को देखिए बच्चे इनके बीच कोई भी दर्रा नहीं है। बाकी कर्नाटक और केरल को भी पालघाट दर्रा ही जोड़ता है। तो याद रखेंगे पालघाट दर्रा आपसे पूछा जा सकता है, केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों को ये जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है और कितने किलोमीटर की है, यह भी बताएंगे। गोवा, केरल, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। देखिए भारत कौन सा ऐसा राज्य जहां का समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। कितनी लंबी है बच्चे, तो 132 किलोमीटर लंबी है इसकी समुद्र तट की सीमा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तट के सबसे समीप है यानी कि निकट है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर झारखंड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करके बच्चे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ध्यान रखेंगे हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न का डेली सुबह 9 बजे क्लास इसी चैनल पे कराया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, बैकाल झील, ग्रेट बेयर झील, करदा झील को या फिर लिंकनबर झील को। द पर्ल ऑफ साइबेरिया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैकाल झील को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी, सूरजमहल ने, जयसिंह सेकंड ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो बच्चे जंतर मंतर जिसको खगोलीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है, किसने बनवाया है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयसिंह सेकंड ने बनवाया है। किसने, जयसिंह सेकंड ने। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा यहाँ पे जंतर मंतर के बारे में कुछ बात है, ध्यान रखेंगे। जंतर मंतर नई दिल्ली जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया है। यह वर्ष 1724 में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहां पे स्थित है, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में या फिर दतिया में।
गोविंद महल, जो कि हिंदू वास्तुकला के लिए अप्रतिम उदाहरण है, ये दतिया में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दतिया में है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल्ल या फिर आर्यभट्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भास्कर। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी बच्चे? जरा सभी लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। चलिए, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, रामायण, कथा सरित सागर या फिर महाभारत? महाभारत हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? और इस प्रश्न का आंसर देने से पहले सभी बच्चे बताएंगे, हमने टोटल यहां पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया, आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे, सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। और बच्चों, आपको जीके और हिंदी के लिए ऑनसेट एग्जाम से हट के कहीं नहीं जाना है, यहां पे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन करा रहे हैं। तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर ने। और बाबर की किस पुस्तक में लिखी है बच्चे? तो पुस्तक का नाम उसका क्या हो जाएगा? बाबरनामा में। किसमें? बाबरनामा में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली यहाँ पे जीके हिंदी का प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।